बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद में कुछ बड़ी अहम और कुछ बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं और इन डेवलपमेंट्स ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है। एक जानिब तो इमरान खान ने इम्पोर्टेड और न्यूट्रल दोनों को घेरा है और दोनों पर शिकंजा जो है अपना वो कसने की तैयारी कर ली हुई है, जबकि दूसरी जानिब अब बात जनरल बाजवा तक पहुंच चुकी है और दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद, ये वो नाम है जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके तमाम कारिंदे, इनके तमाम हरकारे बड़े खौफज़दा रहते हैं, तो उनके भी डंके बज चुके हैं। और इस्लामाबाद में जनरल फैज़ हमीद का किस तरह से पूरे के पूरे मामले में अगर आप देखें कि गेम पलटी है और सारी गेम उल्टी है। वज़ीर आज़म हाउस में परेशानी लाहक है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर क्या कुछ शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो हैं उनके हवाले से चल रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में दो बड़े इजलास हुए। एक इजलास के मेहमान खुसूसी थे इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और एक इजलास में शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। अलबत्ता बहुत से लोग उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भिखारी के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि बैगर हैं हम सब और वो हमारे सबसे बड़े बैगर हैं, पूरी कौम बैगर है उनके मुताबिक, और बैगर्स आर नॉट चूज़र्स ऑब्वियसली। अब इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। एक जानिब तो पहले खान साहब वाले इजलास की बात कर लेते हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से जो एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, ये सेमिनार अगर आप इसकी पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं अगर वो देख लें तो इसके बाद कोई हुज्जत जो है वो नहीं रहती, कोई पीछे बात नहीं रहती, कोई ऑप्शन नहीं रहता और सारी कसर निकाल दी गई है। इसके बाद कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन है, सारी एम्बिग्यूटीज़ जो हैं वो दूर कर दी गई हैं। और इस सेमिनार के अंदर खान साहब ने क्यों कसम तक उठाई है कुछ मामलात के ऊपर, मैं वो डिटेल्स पहले रख दूँ। सबसे पहले तो शीरी मज़ारी साहिबा आई इस सेमिनार में और डिटेल में कप्तान ने अपने सारे खिलाड़ियों को मैदान में उतारा। ये एक पूरा मैच था और हर खिलाड़ी ने अपने हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन, साजिश और मुदाखलत जो पाकिस्तान के साथ हुई उसे बुरी तरह बेनकाब किया। सबसे पहले तो शीरी मज़ारी साहिबा ने मुकम्मल डिटेल्स रखी, काफ़ी सवालात खड़े किए। शौकत तरीन साहब ने आकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से जो पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकला है उसे एक्सपोज किया। हमाद अज़हर साहब ने एनर्जी प्रॉब्लम्स पर तो बात की, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ कही कि दुनिया भर में जब भी रिजीम चेंज ऑपरेशंस होते हैं या तो वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और उनका सक्सेस का जो टाइम होता है, यानी अपेरेंटली आपको लगे कि वो कामयाब हो गए हैं, वो ज़्यादा चल गए हैं, तो वो 6 महीने का एक वक्त है, उससे ज़्यादा आज तक नहीं चल सके। फवाद चौधरी ने इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के वो भी आवाम के सामने रखे और उन्होंने ये बताया कि चंद हफ्तों के अंदर पब्लिक जो है वो डिसाइड करेगी, आवाम जो है उसने फ़ैसला करना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। असद उमर ने डेवलपमेंट्स के हिसाब से बातें की, तो ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि डिटेल्ड चीज़ें थीं। लेकिन इमरान खान साहब ने सबसे धमाकेदार तकरीर की और इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल्स दोनों को घेर के रख दिया है और ऑब्वियसली प्रेशर बिल्ड करते जा रहे हैं। इमरान खान ने कसम खाई हुई है कि प्रेशर जो है वो रिलीज़ नहीं होने देना। मोमेंटम इन्हें लग रहा था खान का जो है वो चला गया, तो वो भी ये ज़ाहिरी बात है तमाम अंदाजे गलत साबित हुए और 3 से 4 मरतबा पिछले 2 महीनों के अंदर इमरान खान के हवाले से जो कैलकुलेशंस हैं वो मिस कैलकुलेशंस में तब्दील हुई। और इस सारे मामले में इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कसम खाई। उन्होंने कहा कि मैं खुदा को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ कि उन्होंने पूरा मामला क्लियर किया, उन्होंने मुद्दा क्लियर किया और पीछे फिर कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मुझे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपनी मर्ज़ी का लगाने का शौक़ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी करप्शन नहीं है। आर्मी चीफ़ को नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होती है, ISI को इन्फॉर्मेशन होती है, MI को इन्फॉर्मेशन होती है। और उन्होंने फिर ये भी बता दिया कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनसे दरअसल ये PDM की जमातों को मसला क्या है, क्योंकि वो अब इस चीज़ का एतराफ़ तो कर चुके हैं कि असल मसला तो यही था। खुर्रम दस्तगीर की तकरीर देख लें, राना सनाउल्लाह साहब का एतराफ़ जुर्म है, यह एतराफ़ जुर्म है जो उन्होंने किया है। और ज़ाहिरी बात है जनरल फैज़ हमीद
हतमी DG ISI के ओहदे पर बड़े ज़्यादा अरसे रहे और इसके साथ ही साथ DG ISI रहने से पहले वो ISI के अंदर जब वो मेजर जनरल थे वो DGC थे, तो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा जानते हैं और ऑब्वियसली जिस तरह से उन्हें तमाम तर चीज़ों का इल्म है कि किसका क्या खाता है, कौन कितने पानी में है, कौन कितना करप्ट है, वो सिस्टम से जुड़े रहे हैं, सिस्टम का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, अभी भी हैं लेकिन एक डिफरेंट कैपेसिटी में उस पर भी आते हैं। तो इनका जो डर है कि जनरल फैज़ जो हैं अगर वो आ गए तो अपनी करप्शन बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, अपना पैसा बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर ऑब्वियसली रिजीम चेंज ऑपरेशन वैसे तो नहीं करवाया गया, उसकी कोई कॉस्ट भी होगी। तो खान साहब ने ख़तरे की घंटी बजा दी है कि कश्मीर का सौदा तो होगा लेकिन जो इसराइल है उसके तस्लीम करने के हवाले से भी ये एक बहुत अहम चीज़ हो सकती है जो कि करने का इस वक्त मंसूबा है। अब अगर बात की जाए कि ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेड हुकूमत पर तो खान साहब ने बात की, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि लाहौर में बैठा ब्रिगेडियर इलेक्शन में धांधली के लिए काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इससे पहले ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि डिसाइड किया है कि 20 सीटों में से 18 नून लीग को देनी है, 2 PTI को जिता देनी है ताकि कम्प्लीटली ना लगे कि सिस्टम जो है वो रिग्ड है। इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा माइंड किया, इस चीज़ पर नोटिस भी लिया, लेकिन हकीकत जो है अब इस हवाले से देखना यह है कि इस पर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के कहाँ पर खड़े हैं। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा मोड़ आ चुका है जिसमें न्यूट्रल रास्ते का जो एक मोड़ होता है कि हमने न्यूट्रल हो जाना है, वो रास्ता ही निकल चुका है। तो अब वो रास्ता है ही नहीं और घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल खान साहब ने किया और इसके साथ इस पे फिर बात ही ख़त्म हो गई ना। देखें, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने अगर निशाने पर रखा है तो उन्होंने साथ न्यूट्रल्स तक को निशाने पर रखा है। ऑब्वियसली वो अपनी फ़ौज जो है उसे कमज़ोर नहीं करना चाहते, फ़ौज के मामलात। अब दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं और TTP के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत है उसके साथ और उसके ताउन से, उसमें जनरल फैज़ हमीद इससे पहले भी काबुल सरीना होटल गए बतौर DG ISI और उसके बाद वो अभी रिसेंटली भी गए हैं और उसके बाद फिर TTP के साथ जो जंग बंदी है वो हुई है और फिर जो इनके तर्जुमान हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत के, उन्होंने भी इस हवाले से कन्फर्मेशन दी कि हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अब इस पर मरोड़ किसे उठे कि पाकिस्तान के TTP के साथ सबसे बड़ा एक टूल है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी ताकतें इस्तेमाल कर सकती हैं दहशतगर्दी करवाने के लिए, वो TTP है। तो अब ज़ाहिर बात है कि इस पर मरोड़ तो उठेंगे। आलमी ताकतें तो चाहती हैं कि पाकिस्तान को गर्दन से दबोचा जाए और जब जी चाहे हम इनका बटन दबाएं और ये वही करें जो हमारी मर्ज़ी हो और ये प्रेशर में रहें। देखें, जिस मुल्क में अमन व अमान हो, जिस मुल्क में खुशहाली हो, जिस मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, वहाँ पर फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं रहती। फिर वो मुल्क जो है वो किसी और मुल्क की सुनता तो नहीं है। जो मुल्क मसाइल में घिरा रहे वो फिर उन मसाइल से निकलने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है और वो हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं। अब जनरल फैज़ हमीद ने इस हवाले से ऑब्वियसली ये पूरे इदारे की कामयाबी है और उस इदारे का एक इंटीग्रल हिस्सा होते हुए और उन लोगों के मैं समझता हूँ कि चेहरों पर जन्नाटेदार थप्पड़ के जो कहते थे ये खुड्डे लाइन लग गए, अगर ये इतने ही खुड्डे लाइन है तो वही जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे मरोड़ उठे। इन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा हमारा है, मुज़ाकरात पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज कर रही हैं और इसके ऊपर उन्होंने एक कमेटी बना दी। उन्होंने कहा कि ये मामला पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन डंके कैसे बजे? ऑब्वियसली जितनी चीज़ें रखी गई, मैं आपको बता देता हूँ कि मामला क्या हुआ है और एलामिया क्या आया, उसके बाद बताते हैं कि डंके कैसे बजे हैं जनरल फैज़ हमीद के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौमी सलामती से मुतल्लिक इजलास में कहा गया है कि कलअदम TTP के साथ आइन के दायरे में बात की जा रही है, ताहम हतमी फैसला जो है वो पार्लिमान ही करेगा और पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ली जाएगी। तो ये जो इन्हें मरोड़ उठ रहे हैं कि ये क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्यों अमन व अमान की तरफ कदम उठाया जा रहा है, तो वो इन्हें थोड़ी सी तसल्ली करवाई गई है। सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती पर आम इजलास हुआ जिसमें कौमी सलामती के इदारों की जानिब से इजलास के शुरका को मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और मुल्क के दाखिली और ख़ारजी सतह पर जो चैलेंजेस हैं, ख़तरात हैं, जो इक़दामात हैं, उनके साथ कलअदम TTP से बातचीत और इस हवाले से तमाम पस मंज़र से आगाह और तमाम अदवार पर बड़ी एक मुफस्सल इन्हें ब्रीफिंग दी गई है। इजलास के बाद जो जारी एलामिया है उसमें कहा गया है कि अफ़गान हुकूमत की सहूलतकारी से कलअदम TTP के साथ आइन के दायरे में रहते हुए बातचीत जारी है। हुकूमती क़यादत में सिविल और फ़ौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, ताहम इस हवाले से आइन की रोशनी में हतमी फ़ैसला जो भी होगा वो पार्लियामेंट मंजूर करेगा। ये तो नहीं है कि आउट ऑफ द पार्लियामेंट कर रहे हैं। एलामिया के मुताबिक इजलास को पाक अफ़गान सरहद पर इंतज़ामी उमूर से मुतल्लिक आगाह भी किया गया और पाकिस्तान की जो काविशें हैं और कुर्बानियाँ हैं उनसे भी बड़ा एक आप कह सकते हैं कि डिटेल में आगाह किया गया है। तो अब ये एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो बन चुका है क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर बात है कि जो ब्रीफिंग दी गई है और तमाम तर लोग जो हैं उनके हवाले से जो एक पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी को ब्रीफिंग मिली है, इसमें चीज़ें जो हैं वो बड़ी इस वक्त दिलचस्प हुई हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत सी कामयाबियाँ ऐसी हैं जिनका सहरा बतौर DG
ISI उस कैपेसिटी में भी, और अब कोर कमांडर पेशावर जो कि ऑलरेडी इन्हें लगता है कि खुडे लाइन लग चुके हैं, लेकिन उस कैपेसिटी में भी जनरल फैज़ हमीद के सर इसका सहरा जाता है, पूरे इदारे के सर जाता है, लेकिन फ्रंट फुट पर उस महाज को कोर कमांडर पेशावर लीड कर रहे हैं। तो आज अगर बात कही जाए कि हर जाने भी जनरल फैज़ हमीद का जिक्र था, तो ये कहना गलत नहीं होगा, और वो पाकिस्तान की फ़ौज का एक इंटीग्रल पार्ट है और पाकिस्तान की फ़ौज का एक हिस्सा है, और उनके हवाले से जितनी मनफी बातें होती हैं उस पर इदारे को भी बहुत से कंसर्न्स हैं और होने भी चाहिए, और यही इदारे की फिर जो आप कह सकते हैं कि वक़ार जो है उसी के ज़ामिन होती हैं इस तरह की चीज़ें, और इत्तेहाद की ज़ामिन होती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।